नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प डिस्कशन करने वाले हैं चाइना और ताइवान से जुड़ा हुआ। हम जानते हैं कि चाइना और ताइवान के बीच काफ़ी दशकों से एक विवाद चल रहा है, राइट। तो इसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सोशल मीडिया हैशटैग के बारे में बात करने वाले हैं, #freedom pineapple कैंपेन के बारे में। तो ये अगर आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट केस स्टडी फॉर यू। अगर आपको याद होगा, कुछ दिनों पहले हम लोगों ने फिर से एक सोशल मीडिया वाला एग्जाम्पल देखा था इंडिया मालदीव्स का, जहां पे वो नेगेटिव इंपैक्ट पुट कर रहा था इंडिया मालदीव्स के रिलेशन के ऊपर। यानी कि सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके मालदीव्स की ऑपोजिशन ने एक फेक कैंपेन चलाया था विद द फेक अग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स। लेकिन आज हम लोग एक सोशल मीडिया का पॉजिटिव उदाहरण देखेंगे। तो आप इन दोनों एग्जाम्पल्स को नोट कीजिएगा, आंसर राइटिंग में आप इनको कोट कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं एग्जैक्टली क्या है ये #freedom pineapple कैंपेन ताइवान का। लेकिन डिस्कशन से पहले, मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। अगर आपको कोई डाउट है, कोई सवाल है, आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। प्लीज डायरेक्टली सेंड योर क्वेरीज, डू नॉट से हाई, हेलो एटसेट्रा। इसके अलावा अगर आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। हमारे पास स्मार्ट कोर्स है प्रीलिम्स और मेंस का। आप जानते हैं कि नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुकी है, कुछ ही दिन बचे हैं एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में। अगर आपने नहीं भरा है तो लास्ट डे का वेट मत कीजिएगा, ध्यान से फॉर्म फिल कीजिए। अगर आपको प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में दिक्कत हो रही है तो हमारे पास टेस्ट सीरीज है जहां पे 40 टेस्ट अवेलेबल है एट वेरी लो कॉस्ट। प्लीज अवेल दैट, जस्ट विजिट studiiq.com या फिर हमारा ऐप डाउनलोड करें। ज्यादा जानकारी के लिए वी हैव गुड EMI ऑप्शंस ऑल्सो अवेलेबल, एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू स्टडी IQ। चलिए खबर के बारे में बात करते हैं। हम जानते हैं कि चाइना और ताइवान के बीच हिस्टोरिकली रिलेशंस काफी रॉकी रहे। मेनली सोवरेनिटी का इशू आता है, फॉरेन रिलेशंस का इशू आता है, इसमें यूएस का भी इन्वॉल्वमेंट काफी ज्यादा है। कुछ ही दिनों पहले हम लोगों ने बात की थी कि चाइनास अग्रेशन टुवर्ड्स ताइवान इज इंक्रीजिंग, शी जिनपिंग वर्सेस साई इंग-वेंग, आपको याद होगा। और अभी चल के एक नया विवाद आ चुका है विद रिस्पेक्ट टू पाइनएप्पल्स। तो हम लोग बात करेंगे पाइनएप्पल का इशू क्या है, लेकिन आपको शॉर्ट में संक्षिप्त रूप में बताता हूं कि चाइना ताइवान का इशू क्या है। देखिए, चाइना और ताइवान में सोवरेनिटी का इशू आता है। चाइना है ये मेनलैंड, उनकी कैपिटल सिटी है बीजिंग, और ताइवान एक छोटा सा आइलैंड है यहाँ पे टुवर्ड्स द साउथ ईस्टर्न कॉर्नर, उनकी कैपिटल सिटी है ताइपे। और इन दोनों के बीच काफी रॉकी रिलेशनशिप है 1949 से लेकर ही। इनफैक्ट जब से इंडिपेंडेंस हुआ है इनका, तब से सिविल वॉर हुआ चाइना में, और सिविल वॉर जब से हुआ है तब से लेकर मेनलैंड चाइना यानी कि शी जिनपिंग की जो भी पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, और ताइवान की पार्टीज के बीच में काफी ज्यादा रॉकी रिलेशनशिप चलता आ रहा है। अगर हम लोग हिस्ट्री की बात करें, मैं आपको एकदम शॉर्ट में बताता हूं क्या हुआ था। देखिए, चाइना भी इंपीरियल पावर्स के अंडर ही था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद धीरे धीरे जैसे उनको इंडिपेंडेंस मिलती गई तो उनके जो आंतरिक पार्टीज थे, एक तरफ थी कम्युनिस्ट पार्टी और एक तरफ थी चियांग काई शेक, जनरल चियांग काई शेक की कॉमिंटांग। तो इन दोनों के बीच सिविल वॉर छिड़ गई। तो कॉमिंटांग जो थी, KMT, वो डेमोक्रेटिक फैक्शन है, इसको सपोर्ट था डेमोक्रेटिक कंट्रीज का यानी यूनाइटेड स्टेट्स और एलाइज का। और एक तरफ थी CCP यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी, इसको सपोर्ट था उस टाइम पे USSR का। तो दोनों के बीच सिविल वॉर हुआ और सिविल वॉर में कम्युनिस्ट पार्टी जीत गई, तो उन्होंने पूरे मेन लैंड के ऊपर कब्जा किया, और जो कॉमिंटांग थी यानी कि डेमोक्रेटिक फैक्शन थी, उनको भगा दिया और वो भाग के चले गए फॉर्मोसा आइलैंड। देखिए, इसको पहले नाम था फॉर्मोसा आइलैंड, अभी ये ताइवान कहलाता है जिसकी कैपिटल सिटी ताइपे है। तो डेमोक्रेटिक फैक्शन चला गया है ताइवान में, और तब से लेकर चाइना समझ लीजिए दो भागों में, यानी कि एक मेनलैंड चाइना है जो कम्युनिस्ट है, और दूसरा है ताइवान जो डेमोक्रेटिक फैक्शन है। इनफैक्ट 1950 में यूनाइटेड स्टेट्स ने अपनी फ्लीट भी डिप्लॉय की थी ताकि वो बचाए कॉमिंटांग की सरकार जो ताइवान में है, राइट। और 1971 तक, आपको यह पता होना चाहिए कि 1971 तक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में चाइना मेनलैंड नहीं था, ताइपे यानी कि ताइवान ही वहां पे इन्वॉल्व था। इनफैक्ट अभी भी चाइना हमेशा यह कहता है कि देयर इज वन चाइना पॉलिसी, यानी कि एक ही चाइना है, मेनलैंड चाइना है, दैट इज द कम्युनिस्ट चाइना। ताइवान करके कोई चीज नहीं है। लेकिन इंटरनेशनल फोरम्स पे आपको चाइना भी मिलेगा, ताइवान भी मिलेगा। तो चाइना हमेशा कहता है कि ताइवान को चाइनीज टाइपे करके कहे, इट इज चाइनीज टेरिटरी ओनली, यानी कि चाइनीज मेनलैंड की ही टेरिटरी है, हम उसको अल्टीमेटली एक दिन यूनाइट करेंगे। तो आप देख सकते हैं उनकी रिलेशनशिप की टाइमलाइन। 2015 में पहली बार दो लीडर्स के बीच मीटिंग हुई थी, शी जिनपिंग और मा यिंग जियो के बीच, और अभी साई इंग-वेंग उनकी प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ये तो आपको मैंने संक्षिप्त रूप में बताया। अगर आपको और डिटेल जानना है तो आप एक बस काम कीजिए, स्टडी IQ चैनल पे चला जाइए, वहां पे सर्च कीजिएगा चाइना ताइवान इशू, आपको डिटेल्ड इशू पूरा पता चल जाएगा, राइट। तो चलिए इस बैकग्राउंड के साथ हम शुरू करते हैं क्या हुआ एग्जैक्टली अभी। देखिए, फरवरी से ही चाइना कंप्लेन करता आ रहा था कि ताइवान से जो
पाइनएप्पल एक्सपोर्ट होते हैं, यानी कि ताइवान से जो चाइना पाइनएप्पल जाते हैं, उन्होंने कंप्लेन करना शुरू किया कि उसके अंदर हार्मफुल क्रिएचर्स मिल रहे हैं, यानी कि कुछ कीड़े, कुछ इंसेक्ट्स मिल रहे हैं जो थ्रेटन कर सकते हैं उनकी खुद की एग्रीकल्चर। तो ये फरवरी से ही चलता आ रहा था और अल्टीमेटली अर्ली मार्च में, यानी कि मार्च पहली तारीख को उन्होंने कंप्लीट बैन लगा दिया ताइवान से जो पाइनएप्पल्स आते हैं चाइना को, राइट। अब इसके बाद ताइवान एंग्री हो गया, ताइवान ने कंप्लीटली रेफ्यूट किया है चाइना के क्लेम्स। वो कहते हैं कि चाइना की जो क्लेम है कि हमारी पाइनएप्पल्स में कीड़े हैं, कुछ इंसेक्ट्स हैं, ये सब फर्जी है, इट इज़ नॉट ट्रूथ। इनफैक्ट वो कहते हैं कि चाइना इज ट्राइंग टू इंक्रीज देयर पॉलिटिकल प्रेशर ऑन ताइवान बाय यूजिंग इकोनॉमी, यानी कि अभी जो वो डॉलर डिप्लोमेसी यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से पॉलिटिकल प्रेशर डालना चाहते हैं ताइवान के ऊपर, जिसको वो अपनी खुद की टेरिटरी कंसिडर करते हैं। तो चलिए बात करते हैं एग्जैक्टली क्या हो सकता है और क्या हुआ। देखिए, चाइना ने तो स्टॉप कर दिया, चाइना ने ऑलरेडी अंदेशा दिया हुआ था फरवरी से ही, और मार्च में उन्होंने बंद कर दिया, राइट। अब चाइना की अगर पाइनएप्पल इंपोर्ट्स बंद हो जाएंगी तो ताइवान में क्या होगा, ताइवान की गवर्नमेंट थोड़ा सा हलबली में चली गई। क्या हुआ कि ताइवान को अभी ऑब्वियसली ये पता चलेगा कि अगर हम लोग पाइनएप्पल एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ताइवान से चाइना, तो पाइनएप्पल ज़्यादा रह जाएंगे ताइवान में, जिसकी वजह से एक ग्लूट हो जाएगा, यानी कि सप्लाई बढ़ जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी और प्राइजेस अल्टीमेटली फॉल हो जाएंगे। इसकी वजह से उनकी एंटायर पाइनएप्पल इंडस्ट्री के ऊपर खतरा आ सकता है, राइट। अगर हम लोग बात करें पिछले साल की, पिछले साल ताइवान ने 10% जो उन्होंने पाइनएप्पल प्रोड्यूस किए थे उसमें से 10% उन्होंने एक्सपोर्ट किया था चाइना को ही। तो दिस इज अ ह्यूज अमाउंट, यानी कि अभी 10% पाइनएप्पल्स एक्स्ट्रा हो जाएंगे तो उनकी प्राइस गिरने वाली थी। ताइवान ने तो इनफैक्ट ये भी क्लेम किया कि जो भी हम लोगों ने पाइनएप्पल के बैचेस भेजे हैं चाइना को, 99.97% इंस्पेक्ट करके भेजे हैं, तो उसमें कीड़े एटसेट्रा या फिर कुछ क्रिएचर्स आने का सवाल ही नहीं उठता है। चाइना इज सिंपली वेपनाइजिंग इट्स इकोनॉमिक थेफ्ट, यानी कि चाइना डॉलर डिप्लोमेसी यूज कर रहा है, अपने पैसे का दम यूज करके वो बुली कर रहा है एक डेमोक्रेटिक नेशन ताइवान को, ताकि ताइवान उनकी सुने। इनफैक्ट ताइवान ने यह भी एलेज किया कि चाइना ने ऐसा पहले भी किया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू ऑस्ट्रेलियन वाइन एंड ऑस्ट्रेलियन बीफ, जब उनका और ऑस्ट्रेलिया का विवाद चल रहा था। अब ये सब तो ताइवान को डर लग रहा था कि क्या करें अभी, क्योंकि चाइना ने तो हमारी एक्सपोर्ट यानी कि हमसे पाइनएप्पल लेना बंद कर दिया है, तो अब हम लोग क्या करें। तो इसके लिए सोशल मीडिया आ गया उनकी रेस्क्यू के लिए। देखिए, ताइवान की जो प्राइम मिनिस्टर है साई इंग वेंग, वो पहुंच गई सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे उन्होंने ट्वीट कर दिया, राइट। उन्होंने ट्वीट किया कि पहले ऑस्ट्रेलियन वाइन के साथ चाइना ने अनफेयर प्रैक्टिसेस की और अब वो हमारे साथ भी वही कर रहे हैं और हमारे पाइनएप्पल्स को टारगेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बट दिस वोंट स्टॉप अस, राइट। और इसके बाद उन्होंने कहा कि प्लीज सपोर्ट ताइवान फार्मर्स एंड ईट ताइवानीज पाइनएप्पल्स, तो हमें ऑर्डर दीजिएगा पाइनएप्पल्स के लिए दूसरे देशों को, ये उन्होंने अनुरोध किया। अब ताइवान के जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने भी एक ऐसा ही ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि लाइक माइंडेड फ्रेंड्स and nations around the globe should stand with #Taiwan behind the #pineapple #freedom pineapple जो टैग बना था। ये हैशटैग काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग बन गया और इसको एक बहुत ही ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिला। तो ये एक अच्छा उदाहरण है कि सोशल मीडिया को किस तरह एक देश ने इस्तेमाल किया अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए, अपने एक्सपोर्ट्स को डिवर्सिफाई करने के लिए। देखिए क्या हुआ एग्जैक्टली, यूएस और कनाडा से काफ़ी सपोर्ट मिला। उन्होंने भी ट्वीट किया #पाइनएप्पल सॉलिडारिटी। ना सिर्फ यूएस और कनाडा, यूके से भी, इंडिया से भी और भी अन्य जो देश थे डेमोक्रेटिक कंट्रीज, वहां से भी इसको काफ़ी एंथुजियास्टिक सपोर्ट मिला। ना सिर्फ सरकारों का, लोगों का भी। इनफैक्ट इस कैंपेन की वजह से कहा जा रहा है कि ताइवान को 5000 टन का ताइवानीज पाइनएप्पल जो है उसको एक्सपोर्ट करने का ऑर्डर मिला है जापान से। यानी कि अभी चाइना इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय जापान विथ दी ताइवानीज पाइनएप्पल्स। इनफैक्ट ताइवान की सरकार ने कहा कि कुछ ही दिनों में ही ये फ्रीडम पाइनएप्पल जो कैंपेन हम लोगों ने छेड़ा था ट्विटर पे, इसकी वजह से हमें इतने ज़्यादा ऑर्डर मिल चुके हैं कि चाइना ने जो अभी बैन किया है पाइनएप्पल्स को, उसका कोई असर नहीं पड़ेगा, राइट। तो एक बहुत ही अच्छी सक्सेस स्टोरी, एक बहुत ही अच्छे उदाहरण बनेगा आपके लिए विथ रिस्पेक्ट टू सोशल मीडिया एंड इट्स यूजर्स। लेकिन हमें यह जानने की जरूरत है कि विल इट स्टॉप हियर। हम लोगों ने पहले भी बात की है चाइना और ताइवान की। चाइना कंटिन्यूसली प्रेशराइज कर रहा है ताइवान को, अभी उन्होंने डॉलर डिप्लोमेसी भी यूज की। आज पाइनएप्पल है, कल क्या होगा? क्योंकि अगर हम लोग बात करें चाइना और ताइवान की, देखिए चाइना ताइवान के बीच दोनों के संबंध है ईयरली $150 बिलियन का ट्रेड है, मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड है और भी ज़्यादा एग्रीकल्चर इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इन दोनों के बीच ट्रेड होता है। तो ये ट्रेड रिलेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो आज चाइना ने एक विकल्प इस्तेमाल किया है पाइनएप्पल का, तो उसके लिए सोशल मीडिया यूज़ करके ताइवान ने खुद को बचा लिया। लेकिन आगे चल के
क्या होगा। तो ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अगर इस पर कोई डेवलपमेंट आएगी तो हम आपको जल्द से लाते रहेंगे स्टडी IQ पर, और हम लोग ये फोरकास्ट जरूर लगा सकते हैं, स्पेकुलेट भी जरूर कर सकते हैं कि आगे चल के चाइना और भी इकोनॉमिक प्रेशर डालने की कोशिश करेगा ताइवान के ऊपर। सो वी विल वेट एंड वॉच। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।